भारत के संविधान की रहे कथा समझाए। भाग 2 में आज सुनो हम तुमको रहे सुना। तो पूज्य गुरु LP जी से मैंने पाई यह तालीम। एक बार सब बोलिए नमो बुद्धाय जय भीम। आइए एक लाइन वंदना करते हैं और उसके बाद में सुनते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 को। गौतम विनती है बारंबार, भगवान विनती बारंबार। और अरिहती राखो लाज हमारी। अरे राखो लाज हमारी, नेकी राखो लाज हमारी। हे करुणा के सागर, हे दया के भंडार, अरे राखो लाज हमारी, बुद्धि राखो लाज हमारी। भगवान विनती बारंबार, गौतमी राखो लाज हमारी। जो द्वार तुम्हारे आवे, वो पंचशील अपनावे। जो द्वार तुम्हारे आवे, वो पंचशील अपनावे। तुमने दीने ज्ञान अपार, भगवती राखो लाज हमारी। और निकी राखो लाज हमारी, अरे राखो लाज हमारी। गौतम बिने मेरी हर बार, भगवती राखो लाज हमारी। और बारी बाबा साहेब जी, भीमा मैया पूछैया, भारत संविधान बनैया। भारत संविधान बनैया, भीमा मैया पूछैया। तुमने लिख दीने संविधान, साहिब राखो लाज हमारी।
समझाते, ये मिलन कथा में सुनाते। अब तो मिलन रहे गुन गाए, गुरुवर राखो लाज हमारी। अब तो मिलन रहे गुन गाए, बाबा राखो लाज हमारी। गुरुवर मिलन रहे गुन गाए, गुरुवर राखो लाज हमारी। बाबा विनती बारंबार, साहेब राखो लाज हमारी। आदर के युग बुजुर्गों, प्यार करने युग बच्चों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनाओं, हम जो आप लोगों के बीच में ये भारतीय संविधान का भाग दूसरा लेकर के आए हैं। हमने आप लोगों के बीच में भारतीय संविधान का भाग एक रखा। हमें आप लोगों का बेहद प्यार मिला। भारतीय संविधान के भाग एक की अपार सफलता के बाद में हमने जो यहाँ से छूटे हुए अनुच्छेद हैं, हम आप लोगों के बीच में भाग 2 में लाए हुए हैं। तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बात है भारतीय संविधान से। कि जब तक सिद्ध नहीं हो दोष, संदीप भैया, कि जब तक सिद्ध नहीं हो दोष, तुम दोषी नहीं कहलाओगे, तुम दोषी नहीं कहलाओगे। मैंने भाग 1 में 19 अनुच्छेद तक बताए हुए थे। अब जो भाग दूसरा आप लोगों के बीच में आ रहा है, ये 20वां अनुच्छेद कहता है जब तक सिद्ध नहीं हो दोष, तुम दोषी नहीं कहलाओगे। अरे बेगुनाह साबित होने के अवसर तुम सब पाओगे। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब ने अनुच्छेद 20 में लिखा है, संदीप भैया, अगर तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए, जब तक दोष नहीं सिद्ध होगा तब तक तुम दोषी नहीं कहलाओगे। और ये भी लिखा बाबा साहब ने कि अगर तुम बेगुनाह हो तो अनुच्छेद 20 के अनुसार बेगुनाह साबित होने के तुम्हें पूरे अवसर दिए जाते हैं। और सुना, जब तक सिद्ध नहीं हो दोष, तुम दोषी नहीं कहलाओगे। और बेगुनाह साबित होने के अवसर तुम सब पाओगे। और सुनो, अनुच्छेद 22 में लिखा बाबा साहब ने, क्या लिखा? अगर तुम्हारी गिरफ्तारी हो रही है तो ऐसे गिरफ्तारी किसी की बस की बात नहीं है कि ऐसे गिरफ्तार कर ले। अनुच्छेद 20 में लिखा है, परम पूज्य बाबा साहब जी ने, पहले कारण बतलाएंगे, पहले कारण बतलाएंगे, हाँ तभी करेंगे गिरफ्तारी। 24 घंटा में छोड़ेंगे यदि गिरफ्तारी पे आधारी। याद रखना मेरे श्रोता बंधु, अनुच्छेद 20 में लिखा है कि जब तक तुम्हारा दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक तुम्हें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, तुम दोषी नहीं हो। और उसी अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि तुम्हें बेगुनाह साबित होने के पूरे अवसर दिए जाते हैं। और इसी के साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में लिखा है बाबा साहब जी ने कि
गिरफ्तार तब करेंगे, पहले गिरफ्तारी का कारण बताएंगे और सुनो 24 घंटे के अंदर छोड़ेंगे। यदि तुम्हारी गिरफ्तारी बेआधारी साबित होती है तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर छोड़ा जाएगा। और सुनो मेरे भैया बहनों, आज के समय में तो संविधान की देन से हम लोग बड़े आजाद हैं, बड़े सुख हैं, बड़े सम्मान हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ करता था। कैसा? दो राजा होते थे, एक देसी तो दूसरा विदेशी। देसी राजा वो होता था जो इसी देश का यानी जमींदार हुआ करता था, देसी राजा, और जो बाहर से अंग्रेज आता था वो विदेशी राजा हुआ करता था। और जो यहाँ का जमींदार हुआ करता था कि वो तो दिन भर काम कराते थे, भूखे प्यासे रह जाते थे भैया। एक समय था लोगों, आज तो बारे बाबा साहेब, वे तो दिन भर काम कराते थे, पुरखा भूखे ही रे मर जाते थे, पुरखा। और लोगों, बारे हमारे तुम्हारे पूर्वज, हमारे तुम्हारे पूर्वजों से पूरे दिन बेगारी करवाई गई लोगों, पूरे दिन काम करवाया गया। इतना ही नहीं, अम्बेडकर जब उनसे भोजन मांगा है तो लाठियों की मार मिली, पानी मांगा है तो कोड़ों से मार मिली। और भैया पैसा की तो कोई बात ही नहीं, अगर शीश को झुकाना भूल गए तो लोगों हंटरों से मार मिली। बारे बाबा साहेब, आज एक भी दुख आपने हम लोगों के लिए नहीं रखे। हम तुमको सत्य बताते हैं, भारतीय संविधान सुनाते हैं भैया। इतना ही संदीप भैया, जो हमारे तुम्हारे बच्चे हुआ करते थे छोटे छोटे, वो जमींदार हमारे बच्चों को जबरदस्ती अपने यहाँ पर रखता था, पूरे दिन काम करवाया करता था। जब इस बात को हमारे तुम्हारे बाबा साहेब जी ने गौर किया है तो उन्होंने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 लिखा, और 23 में लिखा है मेरे भाइयों, एक वक्त ऐसा था कि पूरे दिन जमींदार लोग हम लोगों से काम करवाते थे। इतना ही नहीं, छोटे छोटे जो बच्चों से भी पूरे दिन काम करवाते। जब हमारे बाबा साहब ने इस बात को गौर किए तो अनुच्छेद 23 बनाया और उसमें लिखा, क्या लिखा? अरे कोई बच्चा ना करे मजदूरी, सुन लो कौन लगाई। अरे कोई बच्चा न करे मजदूरी, सुनना कान लगाई। मजदूर करे ना बेगारी, मजदूर करे ना बेगारी, मजदूरी मिलेगी भाई। बाजी वाह, वो भारतवर्ष में जन्मा भीमा, माँ के गर्भ से बब्बर शेर। बारी बाबा साहब आपने लिख दिया कि कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। लोगों, जमींदार लोग मनमानी मनचाई मजदूरी पूरे दिन करवाते थे। लिखा बाबा साहब ने, कोई मजदूर 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। 8 घंटे से ज्यादा यदि काम करते हो तो तुम्हें ओवर टाइम पेमेंट देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जानते हो इसकी क्या सजा होगी मेरे भैया।
सब जन कथाया गार और करे लंघन जो कोई भोगे गो कारागार। अब तो मनवा दिन पे भारी पड़ गई कलम तुम्हारी है। अब तो मनवा दिन पे भारी पड़ गई बाबा कलम तुम्हारी है। अब मनवा दिन पे भारी पड़ गई साहिब कलम तुम्हारी है। वो कलम तुम्हारी है मेरे बाबा कलम तुम्हारी है मेरे बाबा कलम तुम्हारी है। अब मनवा दिन भारी पड़ गई बाबा। मेरे प्यारे भाइयों क्या कहूं बाबा साहब जी के लिए, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। बस एक ही बात कहना चाहूंगा बाबा साहब की शान में, भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में उजाला ना होता, मर गए होते हम यूं ही जुल्म सह सह कर, मर गए होते हम यूं ही जुल्म सह सह कर। अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। संदीप भैया आगे सुनो, बाबा साहब जी ने अनुच्छेद 24 में क्या लिखा, लिखा लिखा कि नन्हे नन्हे बच्चे, कि नन्हे नन्हे बच्चे ना करे खान में काम, सरकारी उन्हें दे शिक्षा वे बड़े बने इंसान। क्या नन्हे नन्हे बच्चे ना करे खान में काम, कि नन्हे नन्हे बच्चे ना करे खान में काम, सरकारी उन्हें दे शिक्षा वे बड़े बने इंसान, सरकारी उन्हें दे शिक्षा वे बड़े बने इंसान। अरे 24-21 अनुच्छेद जानो, कोई उल्लंघन दोनों मानो। मानव मानव कहना, मानव मानव कहना, संविधान दिए सम्मान, बेटी बेटा पढ़ा लो अरे भारत देश महान, ए बेटी बेटा पढ़ा लो ये भारत देश महान। अनुच्छेद 24/21 के अनुसार लिखा है, लिखा बच्चों से खानों में, फैक्ट्रियों में, सड़कों पर बिल्कुल मजदूरी नहीं करवा सकते। और ये भी लिखा बाबा साहब जी ने कि सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा देगी जिससे वे भी अपने भविष्य को बना सकें, वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें, जीवन में उन्नति कर सकें। और सुनो अनुच्छेद 25 और 26 में क्या लिखा, गौर करो। अरे चाहे कोई धर्म अपनावो, चाहे कोई धर्म अपनावो, चाहे वह कितनो फैलावो, अरे चाहे तुम संस्थान बनावो, चाहे संचालन काम करवावो, पहले
मंदिरों में, धर्मशालाओं में, स्कूलों में घुसने नहीं देते थे। हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी वर्णों के लिए धार्मिक स्थान, मंदिर खोले गए। याद करो लोगों, लोग कहते हैं बाबा साहब जी ने हमें क्या दिया। अरे बाबा साहब जी ने हमें तुम्हें जानवरों से इंसान बनाया, रहने को मकान, शिक्षा के लिए स्कूल, मंदिर में घुसने का अधिकार दिया। मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब की शान में कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको। हम लोग भूल न जाएं उस महामानव को, लोगों भूल न जाना उस महामानव को। जमाना कहता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको। अरे कोई बच्चा न करे मजदूरी, बेगारी न करे मजदूर, यदि कोई करे उल्लंघन जाको कारागार वो चाहिए जरूर। और चाहे कोई धर्म अपनावो, चाहे कितो करो प्रचार, अरे अपने संस्थान संगठन बनावो, मेहनत से तुम करो प्रचार। अनुच्छेद 25-26 में भैया तुमको ये मिल गए सभी अधिकार। आगे की कथा के सुनो सब कोई, ध्यान मगन सब सुनो सब नार। अरे धार्मिक कार्यों को ये प्रबंध, अरे करी दीनों है मुक्त कराए। अरे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा, अरे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा 27-28 में प्रबंध लगाए। और वहां की डाली गोयली अरे बोले बोले पपिया पीपरा डार। गुरुयल पीजी की कलम चली है, मिलन बोली रहे कैसेट में आज। मेरे नमो बुद्ध भगवान कथा मेरी आगे बढ़ी रही है। मेरे नमो बुद्ध भगवान कथा मेरी आगे बढ़ी रही है। मेरे नमो बुद्ध भगवान कथा मेरी आगे जा रही है। अरे आगे बढ़ी रही है कथा मेरी आगे बढ़ी रही है। मेरी धीरे धीरे कथा की भैया बोलिए बाबा साहेब की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार आप चाहे कोई धर्म मानो, कोई भी धर्म अपनाओ, उसका प्रचार प्रसार करो, और तो और
अपने संस्थान बनाओ, बको संचालन करो, बको संचालन को काम करो, पूरा अधिकार, कोई रोक टोक नहीं है। और अनुच्छेद 27-28 के अंतर्गत भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब जी ने लिखा है, धार्मिक कार्यों में कोई भी कर नहीं होगा और स्कूल में धार्मिक शिक्षा पर जोर नहीं डाला जाएगा और स्कूल में सिर्फ विषय पढ़ाए जाएंगे। ये नहीं होगा कि स्कूल में चले जाओ तो राम राम का पाठ पढ़ाने लगो। स्कूल में जो विषय हैं केवल वही विषय पढ़ाए जाएंगे। 27-28 अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। कहाँ पे? स्कूलन में। और सुनो याद रहे श्रोताओं, एक वक्त होता था आश्रमों में जब मनुवादी शिक्षा दिया करते थे तो राम राम का जाप करवाते थे। इसलिए बाबा साहब जी ने लिखा कि स्कूल में केवल विषय की ही शिक्षा होगी और धार्मिक शिक्षा पर जोर नहीं डाला जाएगा। अगर डाला गया ना तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। और सुना अरे बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई, अरे बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई, अल्पसंख्यक ये भाई अपने धर्म लिपि भाषा की कर सकते सब ये पढ़ाई। में भैया अरे लिखे भीम बलिदाई और अपने धर्म लिपि भाषा की कर सकते खूब पढ़ाई। और संदीप भैया प्रजातंत्र का सारी अरे प्रजातंत्र को सारी अरे मूल अधिकार है बहुत जरूरी। अरे इन सब की गारंटी देता संविधान जो पूरी। अरे छीने यदि अधिकार तुम्हारे रिट दायर करवाओ और न्यायालय से लो आदेश लोगन फौरन वाय करवाओ। अनुच्छेद 32 की बातों को मैंने अनुच्छेद 32 की बातों को मैंने अरे सभा बीच दर्शाया और गुरु एलपी जी की कलम चली और मिलन ने गाई सुनाया। मेरे श्रोता बंधुओं याद रखना, बोधिसत्व बाबा साहेब जी ने अनुच्छेद 29-30 में लिखा है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, याद रहे श्रोताओं, कोई भी हो, वो अपने धर्म की भाषा का ज्ञान खुले मन से वो कर सकते हैं। एक बात मुझे याद आ गई लोगों, मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई थी जिसमें एक व्यास महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए और बोल रहे हैं कि इस देश का संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा,
एक व्यास महाराज हैं जिनका नाम है अनुरुद्धाचार्य जी। वो व्यास पीठ पर बैठ करके कह रहे हैं कि इस देश का संविधान बाबा साहब जी ने नहीं लिखा, और ये भी कहा है कि जब डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म नहीं हुआ था उस समय क्या हमारे देश में संविधान नहीं था? तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, जो व्यास महाराज हैं, कि उस समय हमारे देश में संविधान नहीं था, संविधान की जगह पर विधान था। संविधान जो लिखा है हमारे बाबा साहब ने, संविधान का मतलब होता है सम माने बराबर, विधान माने नियम कायदा कानून, और विधान का मतलब ये था, विधान में हमें हिंदू धर्म के अनुसार हमें बांट दिया गया वर्णों में, 4 वर्णों में, जिसमें ब्राह्मण शिक्षा लेगा, क्षत्रिय राज शासन करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र सेवा करेगा, और तो और लोगों शूद्र में 1-2 ही नहीं, इतना ही नहीं, शूद्र में 6756 जातियां बनाई गई। लोगों, हम लोगों में इतना विघटन डाल दिया गया कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन लौट करके एक नहीं हो सकते। लोगों, इनके धंधे बंद कर दिए हैं बाबा साहब जी के संविधान ने। आज शूद्र, जिसे ये नीच कहते थे, वही मंच पर बैठ करके दहाड़ रहा है। क्या ये बातें इन्हें हजम होगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगी। गौर करना लोगों। इसीलिए मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा बाबा साहब की शान में, नजारों में नजारा देखा पर ऐसा नजारा न देखा, नजारों में नजारा देखा पर ऐसा नजारा नहीं देखा, आसमान में जब भी देखा पर मेरे भीम जैसा सितारा नहीं देखा, मेरे भीम जैसा सितारा नहीं देखा। आइए हम तुम्हें अब लेकर के चलते हैं संविधान के अनुच्छेद के बारे में। आइए अनुच्छेद 33 में क्या लिखा है, आओ जरा गौर करके सुनो। बाबा साहब ने लिखा अनुच्छेद कि शस्त्र बलों आईबी में और बहुत जरूरी अनुशासन, बहुत जरूरी अनुशासन, अधिकारों में अल्प कटौती कर सकता है ये शासन। आइए इसके आगे लिखा है बाबा साहब जी ने अनुच्छेद 38 में क्या लिखा कि संविधानी अरे सब राज्यों को और देता है निर्देश सुनो। जनता के हित की सब प्यारे, अरे व्यवस्था करे विशेष सुनो।
और मेरे भैया याद रखें, हमारे YouTube चैनल गुरु एलपीजी मिलन चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संविधान, संदीप भैया, संविधान ये आदेश देता है कि किसी भी प्रकार की असमानताओं को वो राज्य प्रशासन है जो वो कम करने में मदद करेगा, प्रयास करेगा। ये नहीं कि गिरे को गिरात जाओ और उठे को उठात जाओ, गंदी राजनीति है। ये नहीं होना चाहिए कि जो गिरो है तो गिरा जाओ और जो उठो है तो और उठा जाओ। ये जो संविधान आदेश देता है कि जो भी असमानताएं, वो ये प्रशासन है, वो राज्य है, इसको समान करने का प्रयास करेगा। और सुनो, समाज की असमानताएं कम होवे और घटे आए कभी अंतर, और सभी ये व्यक्ति विकास करे। अरे सभी ये व्यक्ति विकास करे, उन्हें अवसर मिलेगा निरंतर। अनुच्छेद 39 में लिखा, क्या लिखा? स्त्री पुरुष हाँ सबको मिले, स्त्री पुरुष हाँ सबको मिले, और आजीविका के सब साधन सामूहिक हित में हो, जिसमें सामूहिक हित हो, हाँ जिसमें बांटो वे सब रे संसाधन। अनुच्छेद 39 में सुनो मित्र, हम तुमको साच बताते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम भाग 4 में ही गाते हैं। एक हाथ में केंद्रित हो, अरे उत्पादन के सब साधन, नर नारी करे जो काम अगर, तो मिले बराबर उन्हें वेतन। अनुच्छेद 39 ये भी कहता है कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होगा। अगर पुरुष काम करे या स्त्री काम करे, वेतन बराबर दिया जाएगा। ये नहीं कि पुरुष को ज्यादा दे दिया जाए और स्त्री को कम दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि आप हमारे YouTube चैनल गुरु एलपीजी मिलन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, महान दया होगी। और आगे सुनो, अनुच्छेद 39 में ये भी लिखा, क्या लिखा? अरे कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार, कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार।
पुरुष बच्चे न करें हानिकारक रोजगार। इतना ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों, अनुच्छेद 39 में ये भी लिख दिया बाबा साहब ने, जो भी मजदूर हैं, जो भी काम करने वाले भैया बहन हैं, उनका पूरा ध्यान सरकार रखेगी। ये भी लिख दिया बाबा साहब जी ने, जो स्त्री है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई ऐसा रोजगार ना करें जिनमें उन्हें हानि पहुंचे। सब बच्चे ये उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल, शोषण उनका ना होवे, ना आना जाना भूल। अरे शोषण उनका ना होवे, न कभी न जाना भूल। और न्याय सार्वजनिक को मिले, अपराधी यशस्वील। कोई बहुत गरीब हो तो मुफ्त मिले वो वकील, कोई अधिक गरीब हो वह मुफ्त मिले वो वकील। ओ संदीप भैया, आप वकील ही हो। अनुच्छेद 39 में लिखा है बाबा साहब ने, अगर कोई बहुत गरीब है, अगर कोई बहुत गरीब है तो वो उसे वकील मुफ्त में मिलेगा, फीस नहीं मिलेगी। याद रखना, हमें तो पता ना आती, लेकिन अब पता चल गई। अनुच्छेद 39 के ऊपर तुम्हारे पे कार्रवाई है, अब सही है। अरे बुद्ध कथा जो कोई कर पैया, गुरु LPG को लियो बुलाए। अरे मिलन बौद्ध है नाम हमारो, अरे तुमको साच रहे बतलाए। अरे बाबत खबर आ जाए नंगरा में, मेरे पीरन तुरंत पहुंचिए आए। अरे बुद्ध कबीर हम बाबा साहेब की और रविदास की दी है सुना। और इसी के साथ ही साथ में आप लोग जो भीनी भीनी मीठी मीठी आवाज सुन पा रहे हैं, ये आवाज अम्बेडकर कैसेट बिल्लौर के द्वारा सुन पा रहे हैं। और ढोलक पर संगति कर रहे हमारे संदीप भैया जी, और इसी के साथ में चिमटा पर संगति दे रहे हमारे भैया अम्बेडकर तूफानी, और इसी के साथ में झींका पर संगति कर रहे हैं हमारे छोटे भैया सिद्धार्थ जी। आइए अरे छोटी कथा आगे सुनाइए, भागत सरे में दिए दर्शाए। अरे जैसी जानी वैसी तानी, आज सभा में रहे सुना। अरे जैसी जानी वैसी तानी, आज महफिल में दई सुना। अम्बेडकर कैसेट जा भैया, आज भारत रही धूम मचा। अरे संदीप भैया ढोलक पर जे मधुरी नालज रहे बजाए। अम्बेडकर तूफानी भैया चिमटाया बनो रहे बजाए।
के लला भीम तेरी जय 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 होवे। ओरे भीमा माँ के लाल तुम्हारी जय 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 होवे। मेरे भीमा माँ के लला तुम्हारी जय 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 होवे। अरे जय 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 होवे तुम्हारी जय 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 होवे। मेरे भीमा माँ के लाल तुम्हारी जय 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 होवे। इसी के साथ ही साथ में आप लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान यहाँ से